नमस्ते भाइयों, हम हैं माननीय जेपी धनखड़ साहब के पास में और हम कुछ सवाल करेंगे। और आप जानते हैं सामाजिक न्याय के मसीहा जेपी धनखड़ जी। सर जी, जो धनखड़ों के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई है और आप जिसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, जैसे वो आगरा में भी है कि धनखड़ों को इतिहास में नहीं संविधान में बड़ा अच्छा स्थान दिया गया है, उनके साथ न्याय किया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज तक न्याय नहीं मिला, ऐसा क्या है? देखिए, संविधान स्तर पर न्याय नहीं मिला और न जमीनी स्तर पर मिला। जमीनी स्तर पर हम जब काम करते थे तो हमारे जो आज आगरा सुरक्षित लोकसभा से सांसद प्रोफेसर बघेल साहब हैं, और आज वो भारत सरकार में पहले कानून राज्य मंत्री थे और अब पशु एवं अन्य राज्य मंत्री हैं। आज इनको सोचना चाहिए बघेल साहब को कि आप भारत सरकार में एक मंत्री हैं, अच्छे पद पर हैं, और आप, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों के नज़दीक हैं, तो कहीं अगर त्रुटि है तो उन्हें बाधाओं को दूर करना चाहिए। जैसे अन्य मंत्री अपने अपने समाज की बात उठाते, तो आपको भी अपने धनखड़ समाज की बात उठाना चाहिए, जिससे आज सांसद हैं आप। इसी पर्पज में ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी लगभग 15 शासनादेश जारी कर दिए। इसके पूर्व में अखिलेश यादव जी ने भी शासनादेश 24 अक्टूबर 2013 को पहला जारी किया था। इसके बाद सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता अपना सर्टिफिकेट पैसे के बल पर राजनीतिक दबाव में अपना बनवा लेते, लेकिन अपने भाई का नहीं बनवाते। अच्छा। अपने भाई के बच्चों का नहीं बनवाते और रिश्तेदारों का नहीं बनवाते। वो ये चाहते केवल मैं एमएलए बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं एमपी बनूं और इसके अलावा कोई नहीं बने। अगर ये बन जाएंगे तो फिर मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। यानी उनको ये डर है कि बाकी लोगों के सर्टिफिकेट बन जाएंगे तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिवदेव जी, बिल्कुल सही कहा कि उनको ये खतरा रहता है कि लोग मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे और आगे हरवा देंगे। मेरा ये कहना कि ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज बहुत भोला भाला सीधा साधा है और ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं भी मेरा लड़का हेमबाबू धनखड़ हाथरस सुरक्षित लोकसभा से बसपा से चुनाव लड़ा। हाँ। और वहाँ एक राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूराम ने बना रखी है। अच्छा। और वहाँ उसने अपना प्रत्याशी लड़ा दिया। डमी कैंडिडेट भाजपा का लड़ाया, भाजपा का डमी कैंडिडेट। अच्छा। भाजपा से इसने कहीं न कहीं मिली भगत हो गई, पैसों का आदान प्रदान हुआ। हाँ, बीजेपी से आदान प्रदान हुआ और उसने चुनाव लड़वा दिया। वैसे बाबूराम जी कहते हैं कि समाज की पार्टी है। अरे काहे की समाज की पार्टी है? केवल आपकी निजी स्वार्थी है। आप अपना पेट भरना चाहते, पैसे से पेट नहीं भरा बाबूराम जी। आप मेरे साथ तो प्रदेश के महासचिव भी रहे प्रांतीय धनखड़ महासभा में, और आपने पार्टी बना ली बिना पूछताछ और कहते समाज की पार्टी है। और समाज के लोगों के सामने तुम चुनाव लड़वाओगे? हेमबाबू जेपी धनखड़ के पुत्र के सामने आपने चुनाव लड़वाया। आपने इटावा में अपने समाज के प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ा। ये तो भाई समाज की पार्टी है। केवल आप बाबूराम जी, आपकी पार्टी समाज के साथ धोखा कर रही, छलावा कर रही है। और आपके सर्टिफिकेट सेवापुरी से 6 सर्टिफिकेट आपके बने, लेकिन आपने धनखड़ की बात इस राष्ट्रीय धनखड़ ये राष्ट्रीय पार्टी के बीच में कहीं नहीं की। वही हमारे बघेल साहब एसपी सिंह बघेल करते हैं। हाँ। नहीं करते। हाँ। वो भी नहीं करते। वो चाहें तो कल यहाँ सर्टिफिकेट बन सकता है, डीएम इनके घर बनाने जाएगा, तहसीलदार इनके घर बनाने जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे क्या होता है गुर्जर समाज में, जिस तरह गुर्जर समाज के नेता अपनी समाज के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, धनखड़ समाज के नेता कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो इस चुनाव में भी दिखा है। देखिए, जाट और गुर्जरों की आप बराबरी नहीं कर सकते। जाट में कहीं कोई बात आती है तो जाटों के मंत्रियों का घर घेर लेते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देते। हाँ। वही गुर्जर करते हैं, उनका पानी बंद कर देते, रेल चक्का जाम कर देते, रोड जाम कर देते, और नेता उनका साथ देते, उनको पैसा उपलब्ध देते। और हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, ये बल्कि शोषण करते हैं। उसमें जो आदमी काम करता है उसका विरोध करते हैं कि ये साला अगर जेल चला जाएगा तो हमारी राजनीति बढ़िया बनी रहेगी। क्योंकि पिछली बार भी
हमारे वो माथुर थे, हमें 10 टिकट का भाजपा में दिया था कि आपको लड़ाएंगे, और इन्हीं बघेल साहब ने कटवा दिया कि वो तो बेकार है। और आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, धनगर का प्रमाण पत्र था यही एसपी सिंह बघेल साहब। तो ये कैसे काम चलेगा भाई? बघेल साहब को आज सब नेताओं को एक मंच पर ला के पूछना चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे क्या साथ देंगे। हमारा पूरा समाज उसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये समाज का साथ नहीं लेने के लिए तैयार। केवल मुझे चुनाव जिता दो, इतना ही साथ है तुम्हारा, बहुत है। मैं तुम्हारी सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊंगा, चाहे तुम जिक्के ताकर लगा दो। लेकिन हमारा समाज भी कैसा है, किस मिट्टी का बना है, समाज सब जानता है कि बघेल साहब, माननीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल साहब सर्टिफिकेट बनने में सबसे बड़े बाधक है, रोड़ा अटका रहे, समाज सब जानता है। लेकिन समाज करे तो करे क्या? समाज को आगे एक रणनीति बनानी चाहिए, और रणनीति में न बनाए तो फिर जेपी धनगर का खुले मन से साथ देना चाहिए। तब कहते हमारी पार्टी है। मैं तो सपा में हूँ, मैं तो भाजपा में हूँ, मैं तो बसपा में हूँ, मैं तो कांग्रेस में हूँ, तब पार्टी दिखाई देती है। वैसे जेपी धनगर के यहाँ अच्छे अच्छे नेता सर्टिफिकेटों के लिए घर पे चक्कर लगाते, और जब बन जाता है तो फिर वो बिल्कुल नहीं आते। तो और मेरे मजदूर गरीब जो आदमी है उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, जिन बच्चों को सर्टिफिकेट की बहुत आवश्यकता है, वो कोई आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, उनके नहीं बन पा रहे। उसका कारण ये है कि ये सरकार भी उन्हीं का बनाती है जो धनाढ्य है, जो राजनीति में ताकतवर है, उन्हीं का बनता है। और आज तो सर्टिफिकेट कई हजारों में बनता है, नहीं, जो हर व्यक्ति उन पैसों को नहीं दे सकता। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़, पता नहीं क्यों धनगरों को शुरुआत से, एक कहावत है महाराष्ट्र में हमने सुना कि धनगरों को सोते रहने दो, इनको आगे मत बढ़ने दो, ये सभी पार्टियां कोशिश करती हैं। यही चीज़ उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्या बात है, जबकि महान इतिहास है और न्यायकारी इतिहास। देखिए सुखदेव जी, मैं पार्टियों के बारे में बताऊंगा। भाजपा ने लोकसभा में 1 टिकट दिया, हाँ, विधानसभा में 2 दिए, खत्म, ठीक। और आज सपा, और वही सपा समाजवादी पार्टी केवल वहाँ 2-3 टिकट दे दिए, और यहाँ 1 दिए। धनगर के मुद्दे पर कोई टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। भाजपा ने फिर भी दिया, भाजपा ने दिया, ठीक है, बसपा ने दिया और कांग्रेस ने दिया, हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया। लोग कहते हैं भाई समाजवादी पार्टी है। और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया तो तब बनाया कि समाज बसपा में भाग रहा है, हाँ, भाजपा से टूटकर बसपा में जा रहा है कि जेपी धनगर के पुत्र को, हेमबाबू धनगर को टिकट दे दिया, अब जाएगा। क्योंकि लोग कहते थे कि बसपा विरोध करती है, आज उसी पार्टी ने विरोध किया। तो इसी चक्कर में आनन फानन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने आनन फानन में श्यामलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। तो अब तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक अपील करूँगा कि आपने अभी तक लोकसभा अथवा विधानसभा में क्वेश्चन धनगर के मुद्दे पर क्यों नहीं उठाया? जब शासनादेश है तो डीएम सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे? तहसीलदार उनका क्यों नहीं पालन कर रहे? और नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? यह समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है, विपक्ष के नेता है, तो क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते? इसका मतलब समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में बड़ा अंतर है, और इनकी भी मंशा ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर, मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ, अगर विधानसभा में और लोकसभा में अगर धनगर के मुद्दे समाजवादी पार्टी नहीं उठाया तो आगामी चुनाव में ये मान लेना कि समाजवादी पार्टी का ये धनगर समाज पुरजोर विरोध करेगा, चाहे इसके लिए कोई कुर्बानी देनी क्यों न पड़े। ठीक ठीक, बिल्कुल आपने सत्य कहा। मैं एक बात और आपके आगे कहूँगा, जेपी धनगर चैन से नहीं बैठा है। हेमबाबू धनगर है बहुजन समाज पार्टी में, जेपी धनगर अपनी राष्ट्रीय धनगर महासभा को चला रहा है। और मैं आपको 1-2 महीने में फिर सुन लेंगे, मेरा आपके चैनल से, मेरे धनगर समाज के लोगों से, पूरे देश के लोगों से मैं अपील और निवेदन और विनती करता हूँ
कि इस धनगर के मुद्दे पर मेरा साथ देना। मैं जल्दी ही एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ और समाज और हम भारतीय जनता पार्टी को उस आंदोलन के कारण घेरने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करेंगे कि हमारे सर्टिफिकेट बनाएं, वरना हम भाजपा का भी बहिष्कार करने में कोई कोताही बरतेंगे नहीं। ठीक ठीक। धन्यवाद। जेपी धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय धनगर महासभा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये षड्यंत्र हो रहा है, सबको पता होना चाहिए और ये कार्यक्रम ऐसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, नमस्कार जी।